ऑलराइट गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कैलेंडर आपके सामने दिख रहा है यार, इसको हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं प्योर HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। बेसिकली मैंने तीनों टेक्नोलॉजी अभी आपको बताई ना, इस पे मैंने ऑलरेडी कंप्लीट प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है। अगर अभी तक आपने प्ले इसको एक्सेस नहीं किया तो काइंडली जाके कर ले, और इसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस पर मैंने ऑलरेडी है ना काफ़ी वीडियोज़ डाल रखे हैं प्रोग्रामिंग रिलेटेड। अभी जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है वो C++ पे बूटस्ट्रैप पे चल रही है, ठीक है। और भी मैं कुछ आपको प्रोजेक्ट्स बीच बीच में देता रहता हूँ कि तो ताकि आपका इंटरेस्ट बीच में बना रहे, सिंपल, ठीक है। तो बेसिकली आज का जो हमारा प्रोजेक्ट रहेगा ना, वो रहेगा कैलेंडर कैसे बना सकते हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि यार मुझे कैलेंडर बना के दिखाओ प्योर HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो ये बेसिकली वीडियो होने के लिए है, और मैं बता दूँ कि इसके अंदर होगा क्या। ये बहुत ही सिंपल एंड स्वीट डिज़ाइन, आप नोटिस कर सकते हो कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है हमारा कैलेंडर यहाँ पे। तो आप नोटिस कर सकते हो आज का जो डेट है वो बेसिकली 15 है, तो आप मंडे है आज, आप नोटिस कर सकते हो इसी लाइन के अंदर बेसिकली 15 है। और ये जो मेरा प्रीवियस मंथ का जो डेट है वो 31 यहाँ पे आ रहा है। एक से हमारा मंडे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। बेसिकली ये आप नोटिस कर सकते हो 1 तारीख पे मंडे था। ऑल राइट, तो इस पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो मेरा बेसिकली अभी फरवरी है, तो जैसे मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, एंटर किया, तो मेरा बेसिकली जनवरी आ रहा है। जनवरी के अंदर देख सकते हैं वो डेटा यहाँ पे प्रॉपरली आ रहा है। और मैं इसको बैक करूँगा तो मुझे दिसंबर मिल जाएगा, 2020 यहाँ पे मिल जाएगा, और दिसंबर मुझे 2021 का मिल रहा है। तो गाइज ये कितना ऑसम चीज़ है कि आप इसको क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, और कितनी ब्यूटीफुल तरीके से आप इसको डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है। आप खुद भी यहाँ पे लॉजिक लगा सकते हो। बेसिकली अगर आपको किसी को जावास्क्रिप्ट का पार्ट देखना तो वीडियो को स्किप कर दो। अगर आपको UI समेत पूरा पार्ट देखना है तो बेसिकली आपको कंप्लीट वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप एक अच्छा सा कैलेंडर डिज़ाइन कर सकते हो। खुद भी लॉजिक लगा करना गाइज, मुझे कमेंट करना कि हाँ मैंने किया। मैं उसको बेसिकली एक एक लाइक का बटन यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, सिंपल, ठीक है। तो हम इसको बनाने देखने वाले हैं। इसके अंदर सारे मंथ मैंने यहाँ पे अप्लाई किए हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ ना, इसका डेमो तो मैंने यहाँ पे दिखाई दिया है। अब इसका फोल्डर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो गाइज मैंने VS कोड को ओपन कर लिया है यहाँ पे आके, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ नहीं है। इसके अंदर बेसिकली अब मैं आपको बताऊँ ना, देखो इसके अंदर कुछ नहीं है। बेसिकली सबसे पहले मेरा index.html का फाइल है, इसके अंदर मेरा HTML का कोड जाएगा। कुछ मैंने बेसिक टेम्पलेट यहाँ पे लिख के रखा है ऑलरेडी, ठीक है। मैं बता दूंगा अभी क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। बाद में क्या है मेरा CSS का फाइल, पहले JS का फाइल, डोंट वरी, इसको देख लेते हैं। इसके अंदर मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल जाएगी। बेसिकली इसके अंदर मेरा जावास्क्रिप्ट का कोड जाएगा इस फाइल के अंदर, सिंपल, ठीक है। और उसके बाद में वो इमेज है। अब वो इमेज कौन सी है, वो इमेज आपको मैं बताऊँ ना, तो इमेज मतलब ये वाली इमेज। इसके बस जस्ट आपको यहाँ पे इस कैलेंडर की देख सकते हैं, इसकी जो इमेज दिख रही है वो क्या है, एक फ्लावर टाइप इमेज यहाँ पे मैंने डाल रखी है। 2 इमेज है बेसिकली, तो वो इमेज मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए रखी है। बेसिकली इमेज अभी लोड हो रही है। ऑलराइट, आप नोटिस कर सकते हो ये वो वाली इमेज है। तो यार आप सोच रहे हो कि ये इसका कलर तो कुछ ऐसा है, और जो हमारे कैलेंडर का कलर है वो कुछ ऐसा है। उसका भी गाइज एक टेक्निक से मैं बताऊंगा, वीडियो आपको देखना पड़ेगा। CSS के पार्ट के अंदर आएंगे तब हम इसका एक्चुअल इंप्लीमेंट करेंगे, डोंट वरी। और मेरे पास एक CSS नाम से एक फोल्डर है, इसके अंदर मेरी style.css जाएगी। ये तीनों टेक्नोलॉजी मैंने ऑलरेडी बता रखी है, और अभी तक आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, क्योंकि अभी अगर आप एक बिगिनर लेवल पे देख रहे हो तो ये आपको बेसिकली समझ में ना आए, ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि यार आप को कंप्लीटली समझाऊँ मैं सारी चीज़ें, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम चलते हैं index.html के अंदर। देखिएगा यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक टेम्पलेट लिख रखा है। मैं इसको पहले हटा दूँ ना, और एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊँ, एंटर करूँ, तो बेसिकली मुझे एक्सक्लेमेशन मार्क क्या करता है कि जो मेरा बेसिक टेम्पलेट होता है HTML का, वो मुझे यहाँ पे प्रॉपरली दे देता है। तो गाइज ये क्या हुआ, ये क्या आया क्या नहीं आया, ये तो बेसिकली मैंने HTML की प्लेलिस्ट के अंदर बता ही चुका है ये क्या होता है। तो बेसिकली मैं बता दूंगा, ये हमारा HTML का पेज है, इसके अंदर हमारी कुछ कोडिंग होगी। और टाइटल के अंदर मैं करूँगा क्या, टाइटल एक बहुत ही अच्छी हैबिट है। टाइटल मतलब ये है कि अभी मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिख रहा है ना, तो जैसे मैं यहाँ पे जाके करूँ क्या, कैलेंडर करूँ, सिंपल सेव करूं, और मैं यहाँ पे जाके अब इसको गो लाइव, यार मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कॉपी पाथ करके, और न्यू टैब पे मैं जाके सिंपल इस कोड को ऐसे भी रन कर सकता हूँ। मैं आपको दिखाऊं, पेस्ट करूँ, एंटर करूँ, और ये जो URL मैंने यहाँ पे डाल रखा, तो मुझे यहाँ पे मिलता क्या, कैलेंडर मुझे मिल चुका, आप नोटिस कर सकते हो। तो ये बेसिकली टाइटल आपको यहाँ पे दिखाता है कि आपका बेसिकली पेज का नाम क्या है, ठीक है। लेकिन गाइज अगर आप गो लाइव पे क्लिक करते हो ना, इसका बहुत फ़ायदा कि आपको सिंपल बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता यहाँ पे आके। एक चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है इसकी, ये वाली, ठीक है। तो गो लाइव मतलब ये है कि यार आप सिंपल लाइव सर्वर का यूज़ करोगे। लाइव सर्वर मतलब यार आप
आपको बेसिकली लोकल बेसिकली आपको बताऊँ ना, देखो ये कैलेंडर यहाँ पे ओपन है, लेकिन यहाँ पे आपको अलग ही तरीके से दिखेगा। देखिए ये आपको कुछ यूआरएल ऐसा दिख रहा है, सो 321। अब मैंने गो लाइव पे क्लिक किया और मेरा स्टार्टिंग हो रहा है गो लाइव, और ये लोड हुआ सिंपल 5500 पे जाके। तो आप नोटिस कर सकते हो मेरा यहाँ पे जो कैलेंडर मुझे एज इट इज़ यहाँ पे दिख रहा था वो मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है सिंपल, ठीक है। तो ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, इसको मैं हटा देता हूँ पहले वाले को, ठीक है। ये रखेंगे सिंपल। अब ये गो लाइव मेरे पास आप लोगों के लिए अंदर नहीं आ रहा होगा वीएस के अंदर, तो गाइज आपको करना क्या है, यहाँ पे आना है स्निपेट्स के अंदर। सबसे पहले मैं जल्दी से बता देता हूँ, यहाँ पे आपको लिखना सिंपल गो लाइव, ठीक है, और उस स्निपेट्स को आपको इंस्टॉल कर लेना अपनी आईडी के अंदर ताकि आप इसका यूज़ कर पाओ, ठीक है। बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। चलो लिंक करते हैं हमारे CSS। मतलब ये है, इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, CSS की पार्ट को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। देखिए CSS का जो भी पार्ट होगा ना उसको हम लिंक तो करना पड़ेगा सबसे पहले इस फाइल के अंदर ताकि हम इसका यूज़ कर सकें। तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, लिंक करूँगा मेरी CSS की फाइल को, CSS फोल्डर के अंदर style.css है, और इसी के अंदर मैं करूँगा क्या, जो मेरी स्क्रिप्ट का जो भी सोर्स होगा वो JS फोल्डर के अंदर एक script.js है। तो आप नोटिस कर सकते हो मेरा विजुअल स्टूडियो कोड है मुझे ऑटोमेटिक सजेस्ट कर रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात लगती है मुझे इस आईडी की, ठीक है। और ऐसे काफ़ी यार विजुअल स्टूडियो कोड जैसे काफ़ी हैं कोड एडिटर, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। मैं बेसिकली इसका यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी यूज़ करो, डोंट वरी, नोटपैड के अंदर भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऑलराइट, सबसे पहले मैं यहाँ पे मैन डिव क्रिएट करूँगा, इसके अंदर जाके मैं करूँगा क्या, सबसे पहले बेसिकली और कुछ तो है नहीं इसके अंदर, सिंपल एक कार्ड है, आपको मैं दिखाऊँ, एक कार्ड है कम्प्लीटली। तो बेसिकली एक मेरा कार्ड होगा, इसके अंदर क्या होगा, बेसिकली एक मेरा कार्ड का हेडर होगा। तो डॉट सिंपल मैं यहाँ पे करूँगा क्या, जो मेरा कार्ड है उसका एक सिंपल हेडर होगा सिंपल, ठीक है। और कार्ड का हेडर मैंने यहाँ पे डाल दिया, इसके बाद में सिंपल एक कार्ड का बॉडी होगा, ठीक है। मैं आपको दिखाऊँ ना, तो यहाँ पे सिंपल एक कार्ड का अंडरस्कोर बॉडी होगा, और उस बोर्ड बेसिकली मैंने यहाँ पे बॉडी लिखना था सिंपल, कोई नहीं। तो एक मेरा कार्ड का बॉडी होगा, इसके अंदर मेरा कंप्लीट बॉडी आएगा, इसके जस्ट नीचे एक फुटर होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कार्ड अंडरस्कोर फुटर, बेसिकली मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, मैंने काफ़ी बताया यार इसके बारे में, ये कुछ ज़्यादा था भी नहीं सिंपल, ठीक है। ऑलराइट, मुझे करना क्या है, सबसे पहले मुझे मैन डिव को स्टाइल करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे, और बेसिक टेम्पलेट हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल ऑपरेटर CSS के अंदर चल के पैडिंग में इसकी करूँगा सिंपल यहाँ पे आके 0%। अब ये पैडिंग क्या होती है, मार्जिन क्या होती है, इसके बारे में मैंने बता चुका। पैडिंग बेसिकली आपका इनसाइड स्पेस, मार्जिन आपका बेसिकली आउटसाइड स्पेस बोल सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मार्जिन करूँगा कितना, 0%, ताकि बाय डिफॉल्ट CSS कुछ पैडिंग एंड मार्जिन ले रहा होता है उसको नन कर दिया जाए सिंपल, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो बॉक्स का साइजिंग होगा ना वो कर दो आप सिंपल बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। ऑलराइट, जो आपका मैन अंडरस्कोर सिंपल और डिव है सिंपल, ठीक है। इसके अंदर आपको जाना है, विड्थ आपको कितना करना है, 100% अकॉर्डिंग टू जो आपका बॉडी है वो सिंपल, ठीक है। ऑलराइट, और इसका जो भी आपका हाइट होगा वो हाइट क्या होगा आपका, 100 व्यू पोर्ट हाइट। आइयो मैंने यार इस ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं इसका बैकग्राउंड कर दूं यहाँ पे आगे रेड, तो 3 2 1 यहाँ पे जाता हूँ, तो आप नोटिस कर सकते हो मुझे प्रॉपरली बैकग्राउंड कलर इसका रेड मिल चुका है। लेकिन मुझे रेड तो सही है नहीं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो बेसिकली मेरा कार्ड है ना, जो बेसिकली मेरा कार्ड है, लेकिन वो कार्ड किसके अंदर है, वो हमारा मैन डिव के अंदर है। मैन डिव डॉट कार्ड सिंपल मैं यहाँ पे चलता हूँ, और राइट यहाँ पे मैं जाके करूँगा क्या, जो बेसिकली मेरा वेट था 100% कर दो, और हाइट इसी के साथ साथ क्या कर दो आप सिंपल, और विड्थ मैंने काफ़ी ज़्यादा दे दिया, मैं विड्थ इसकी कर देता हूँ 70%, और यहाँ पे मैं 80% 75% मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ। और मैं बैकग्राउंड का कलर या फिर बॉक्स का जो भी शेडिंग होगा ना, बॉक्स का जो भी शेडिंग होगा 0 हॉरिजॉन्टल 0 वर्टिकल, 5 पिक्सल का मुझे इसके अंदर ब्लर चाहिए, और इसी के अंदर मुझे इसका कलर कुछ ऐसा चाहिए। सो 3 2 1 अब मैं इतना किया, और ऑलराइट गाइज कुछ तो इसके अंदर प्रॉब्लम हो रही है। एक काम करते हैं, इसकी जो पोजीशन होगी वो रिलेटिव कर देते हैं सिंपल, ठीक है। और ये क्लास शायद कार्ड ही है या फिर कुछ और कार्ड ही है, सेव करते हैं। तो गाइज अब आप नोटिस करोगे मुझे कुछ दिख नहीं रहा है यार, तो एक काम करते हैं, उसके अंदर क्या एरर हो सकती है, काम करते हैं जो बेसिकली 75% है, इसको हम क्या करेंगे, इसका जो भी बैकग्राउंड का कलर होगा ना वो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे आके रेड कर देते हैं, सेव करते हैं। तो अब आप नोटिस कर सकते हो मुझे यहाँ पे रेड कलर दिख रहा है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब इस बॉक्स को मुझे कंप्लीटली सेंटर के अंदर लेके आना है। कैसे लेके आओगे, बहुत से तरीके हैं। मैं चाहूँगा कि जो भी मेरा मैन डिव है इसके अंदर जितने भी कंटेंट है, मतलब कंटेंट तो अभी तो एक ही है, कार्ड ही है और कुछ तो है नहीं। ये जो कार्ड बेसिकली आपको दिखाऊँ, कार्ड हेडर, कार्ड बॉडी, कार्ड फुटर आपको दिख रहे हैं किसके अंदर है, कार्ड के अंदर है सिंपल। लेकिन कार्ड के बेसिकली मैन डिव के अंदर तो एक सिंपल कार्ड कंटेंट ही है,
ऑल राइट, अब क्या करते हैं देखिए, प्लेस का जो भी आइटम होगा ना वो आप कर दो सेंटर। सिंपल, इतने करने से कुछ होगा नहीं, नोटिस रिफ्रेश करना में कुछ नहीं हो रहा, सिंपल देखिए। लेकिन गाइज मैं डिस्प्ले यहाँ पे आके करूँगा सिंपल, यहाँ पे ग्रिड, सो 3 to 1 एक्सीलेंट, कैसा लगा देख सकते हैं, प्रॉपरली वो सेंटर के अंदर आ चुका है। लेकिन गाइज मैं आपको बताऊँ ना, तो आप नोटिस कर पा रहे हो इसका कुछ विड्थ एंड हाइट ज़्यादा ही है, तो हाइट तो ठीक है लेकिन इसका विड्थ ज़्यादा ही है। तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, 85% इसकी मैं, ऑल राइट, कैसा लगा, मतलब कंप्लीटली 85% के अकॉर्डिंग हमने इसका बेसिकली बना ही लिया, सिंपल ठीक है। और राइट, इतना ही करना है। इसको हम बॉक्स शेडिंग, और राइट वो क्यों नहीं आ रहा था गाइज, मैं आपको बताऊँ ना वो क्यों नहीं आ रहा था, रेड को हटा दूँ तो क्यों नहीं आ रहा, बॉक्स साइजिंग लिख रखा है मैंने, है ना। बॉक्स साइजिंग नहीं करना है मुझे, यहाँ पे बॉक्स का जो भी शेडिंग होगा वो मुझे सेट करना है। सिंपल सेव करूँगा मैं, तो अब आप नोटिस कर सकते हो मुझे एक अलग सा बेसिक पॉपअप टाइप से मैसेज दिख रहा है, नोटिस कर सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, परफेक्ट, ठीक है। सो गाइज आपको इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसके अंदर देखिए, अब मुझे सबसे पहले इसके अंदर मैं बात करूँ तो इसके अंदर मुझे क्या दिख रहा है, इसके अंदर मुझे एक हेडर दिख रहा है, उसके बाद में बॉडी है, उसके बाद में जो एक्सीलेंट कोड विद एज हमारे वाटर मार्क दिख रहा है, इसको हम लास्ट में मतलब फुटर के अंदर आएगा ये चीज़, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, देखिए जो कार्ड हेडर है इसको डिज़ाइन करना है सबसे पहले, देखिएगा। जो बेसिकली मेरा कार्ड है इसके अंदर जो बेसिकली मेरा कार्ड का हेडर रहेगा, विड्थ में इसकी कितनी करूँगा, 100%, ऑल राइट। और इसी के साथ साथ मैं 100 इसकी हाइट है अकॉर्डिंग टू पेरेंट डी, मतलब इसकी जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, रिलेटिव होगी, ठीक है। तो मैंने इसकी पोजीशन रिलेटिव करके यहाँ पे करूँगा क्या, 30% इसकी मैं हाइट कर दूंगा। और राइट, इसका जो भी बैकग्राउंड का कलर होगा ना वो मैं कर दूंगा रेड। सो 3 to 1 रिप्रेस मैंने यहाँ पे गया, तो अब आप नोटिस कर सकते हो मेरे पास यहाँ पे एक हेडर बन के आ रहा है। लेकिन गाइज मैं चाहूँगा ये कि मुझे ना ये हेडर दिखे ना कुछ और, तो मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, पहले इसको इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं, और तब तक हम क्या करते हैं, देखिए इंस्पेक्ट पे तो क्लिक हो गया, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन जो बैकग्राउंड का कलर है ना, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जाके जो बेसिकली बैकग्राउंड होगा, और हम URL का यूज़ करते हुए क्या करेंगे, और बेसिकली आप यहाँ पे क्या करोगे, इमेजेस के अंदर चलना है, इसके अंदर जो आपको ये वाली इमेज दिख रही है इसको गेट करो, सिंपल ठीक है। और बैकग्राउंड का जो भी आपका पोजीशन होगा वो आप सेंटर कर दो, और राइट। और इसका जो भी बैकग्राउंड का साइज होगा ना वो आप क्या कर दो, यहाँ पे आके कवर कर दो, सिंपल सेव करूँगा मैं। और गाइस जैसे मैं यहाँ पे गया तो मेरे सामने यहाँ पे दिखता क्या, आप नोटिस कर सकते हो मेरे पास ये वाली इमेज मेरे सामने प्रेजेंट हो रही है, सिंपल सिंपल एंड स्वीट टाइप, ठीक है। तो गाइस जो मैं आपको बताऊँगा, अगर यहाँ पे जाके और इसी के साथ साथ मैं आपको कार्ड के अंदर लेके चलूँ और कार्ड के हेडर के अंदर लेके चलूँ, सिंपल ठीक है। ये जो कार्ड का हेडर है, अगर हम इसकी स्टाइलिंग देखें ना तो इसके अंदर बेसिकली मैंने 2 कलर दे रखे हैं, 2 की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस कलर को आपको सिंपली कॉपी कर लेना है। इसको मैंने कंप्लीटली कॉपी किया। अब देखना मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे मैं देखिए लीनियर ग्रेडिनेट टू लेफ्ट, सिंपल ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ ऐसा करके और मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सेव करता हूँ मैं। और जैसे मैं यहाँ पे गया, सो अब नोटिस कर सकते हो मुझे सेम टू सेम ये वाला पोर्शन है ये यहाँ पे दिख रहा है। तो गाइस आप नोटिस करोगे मुझे सेम टू सेम ये वाला पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ये मुझे कंप्लीटली दिख रहा है। अब मैं करूँगा क्या, सबसे पहले आपको बताऊँ ना, देखना इसके अंदर क्या है। इसके अंदर बेसिकली क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा। इसके अंदर है हमारा सिंपल, सबसे पहले तो एक मेरा बेसिकली एक मेरा बटन है, एक मेरा ये वाला बटन है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले 2 बटन यहाँ पे डिफाइन करूँगा। तो मैं सबसे पहले कार्ड हेडर के अंदर चलता हूँ और 2 मैं स्पेन टैग ले लेता हूँ, या फिर मैं बटन भी ले सकता था, ऐसा कुछ नहीं है, 2 स्पेन टैग ले रहा हूँ मैं। और गाइज ये बेसिकली आप फॉन्ट ऑसम का यूज़ करके कर सकते हो, या फिर कुछ कोड्स होते हैं ऑलरेडी उसका यूज़ करके आप इजीली कर सकते हो। वो कोड क्या होते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ, देखिएगा। यहाँ पे हम चलते हैं सबसे पहले, और यहाँ सो गाइज मैं यहाँ पे आके कुछ कोड मेरे पास ऑलरेडी कॉपीड है, इसको मैं यहाँ पे सेमीकोलन से प्रोवाइड कर देता हूँ। इसका मतलब क्या हो मैं आपको बताऊँ ना। यहाँ पे चलते हैं और अब आप नोटिस करना यहाँ पे मुझे क्या दिखता है। ऑल राइट, ये सिंबल आप देख रहे हो, सिंबल मैं इसको जूम करता हूँ तो आप नोटिस कर सकते हो ये मुझे सिंबल यहाँ पे दिख चुका है, ठीक है। इसका अपोजिट मैं करूँगा और यहाँ पे 94 की जगह मैं यहाँ पे करूँगा सिंबल 95 100 मतलब 100 और 95, सिंबल सेव किया मैंने और इसको सेव किया, रिफ्रेश किया तो मुझे कुछ ऐसा वो सिंबल दिख चुका। मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं यार इस चीज़ को। ऑल राइट, सिंपल ठीक है। अब देखना मुझे क्या करना है, कार्ड का जो भी हेडर है, सिंपल कार्ड का जो भी हेडर है
इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा ना वो क्या कर दो, डिस्प्ले फ्लैक्स कर दो, सिंपल, ठीक है। और इसी के अंदर जस्टिफाई कंटेंट क्या कर दो, आप यहाँ पे आगे सिंपल सेंटर कर दो, ऑलराइट। और इसी के अंदर आप क्या कर दो, अलाइन का जो भी आइटम है वो सेंटर कर दो। सेव करूँगा मैं, और नोटिस करोगे आप मुझे कहाँ पे दिखेगा, एक सेंटर के अंदर बिल्कुल दिख रहा है परफेक्टली, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके अंदर जाके मैं क्या करूँगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की जगह स्पेस अराउंड, सिंपल इतना किया तो मुझे क्या मिलता है, तो मुझे मिलता है यहाँ पे है, आप नोटिस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं करूँगा क्या, स्पेस अराउंड की जगह मैं स्पेस बिटवीन कर दूंगा ताकि प्रॉपरली यहाँ पे अटैच हो। और इस कॉर्नर, इस बेसिकली ये वाला लाइन है, और ये बेसिकली राइट साइड से, लेफ्ट एंड राइट साइड से बिल्कुल ये क्या है, अटैच है, सिंपल। ऑल राइट, हम करते क्या देखिएगा, सिंपल देखिएगा गाइज, यहाँ पे मैं आया और मैं यहाँ पे आके करूँगा क्या, जो बेसिकली मेरा पैडिंग है कार्ड हेडर का पैडिंग, बेसिकली मुझे पैडिंग टॉप टू बॉटम बिल्कुल जीरो चाहिए, सिंपल। बट लेफ्ट टू राइट मुझे क्या चाहिए, 20 पिक्सल, सिंपल। 20 पिक्सल मैंने किया तो बेसिकली जैसे ही मैंने 20 पिक्सल किया ना, तो बेसिकली थोड़ा सा स्पेस वो यहाँ से ले लेगा, आप नोटिस कर सकते हो। लेकिन मैं करूँगा क्या, इसको बेसिकली 50 पिक्सल कर देता हूँ, तो बेसिकली वो कुछ ऐसा स्पेस यहाँ पे ले लेगा, नोटिस कर सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं देखिएगा, थोड़ा सा और इसको बेटर बनाने का ट्राई करते हैं। तो जो बेसिकली मेरा प्रे वाला स्पेन टैग है, मैं आपको दिखाऊँ ना, यहाँ पे आके सबसे पहले इसका जो भी बैकग्राउंड का कलर होगा वो किसका कलर होगा मैं बताता हूँ। देखिए जो कार्ड हेडर है, सिंपल, ठीक है, उसमें के अंदर जो भी मेरी स्पेन है, सिंपल, ठीक है। स्पेन बेसिकली दो ही तो मैंने अभी आपको बताया ना, मैं आपको बताता हूँ। देखिए 2 स्पेन टैग मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं, ठीक है। देखिए ना, इसका जो बैकग्राउंड कलर मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। अगर मैं इतना करता हूँ तो बेसिकली मुझे क्या मिलता है, तो आप नोटिस करोगे मुझे कुछ ऐसा मिल चुका। मैं पैडिंग वगैरह इसकी सेट करूँगा, डोंट वरी। और जो बेसिकली इसका बॉक्स का सेटिंग होगा, लेकिन उससे पहले इसकी पैडिंग मुझे सेट करनी है। पैडिंग में इसको करता हूँ यहाँ पे 30 पिक्सल का, सिंपल सेव करूँगा। तो गाइज अब मैं आप नोटिस करना, मुझे नहीं, ऑलराइट कुछ मुझे ऐसा मिल चुका है, ठीक है। लेकिन मैं इसको सिंपल पैडिंग 20 पिक्सल कर दूँ तो अब मुझे क्या दिखेगा, कुछ वो मुझे इस टाइप से दिखेगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं करूँगा क्या, इसकी जो विड्थ है वो मैं करूँगा यहाँ पे आके 30% मैंने किया तो क्या दिखता है मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे आगे। ऑल राइट गाइस, देख सकते हैं कुछ मुझे बहुत ही अजीब सा दिख रहा है। और मैं यहाँ पे सिंपल करूँगा क्या, 5% इसको कर दूंगा। जैसे मैंने इसको ऑल राइट 10% हम इसको कर देते हैं। जैसे मैंने इसको 10% किया तो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। और इसके अंदर जो बेसिकली इसका बॉर्डर का रेडियस होगा वो हम कर देंगे 50%, ठीक है। और प्लेस आइटम हम क्या कर देंगे, जो हमारे सेंटर वाली प्रॉपर्टी होती है, जो हर कंटेंट सेंटर के अंदर आता है, वो यहाँ पे हम लिख देते हैं। डिस्प्ले फ्लैक्स कर देंगे, सॉरी ग्रिड करना है यार, फ्लैक्स नहीं करना है, सेव करना है। तो अब आप नोटिस करना, ऑल राइट कि देख सकते हैं गाइज कैसा दिख चुका है। गाइज पैडिंग ना करके हम क्या करेंगे, इसकी जो भी हाइट होगी ना वो हम करेंगे 10%, ठीक है। अगर हमने इतना किया तो गाइज आप नोटिस कर सकते हो मुझे कुछ इस टाइप से मिल चुका है, ठीक है। अब हम इसको कितना दें ताकि ये सो गाइज एक काम करते हैं, इसको 50% देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ऑल राइट गाइज कैसा लगा अभी आप नोटिस कर सकते हो। मुझे प्रॉपरली कुछ ऐसा ही दिख चुका है जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा था, ठीक है। इतना काम हमारा कंप्लीट हुआ। इसी के साथ साथ मैं करूँगा क्या, जो बेसिकली मेरा इसका कलर रहेगा वो रहेगा सिंपल FFF टाइप से, ठीक है। और बेसिकली मैं बॉक्स का सेटिंग भी इसके अंदर प्रोवाइड कर ही देता हूँ। तो 0 हॉरिजॉन्टली 0 वर्टिकली एंड 10 पिक्सल का मुझे ब्लर चाहिए। इसी के साथ साथ मैं कुछ कलर की इसके अंदर सेटिंग कर दूंगा। अब जैसे मैंने इसके अंदर कलर लगाया तो बेसिकली आप नोटिस कर सकते हो कुछ ऐसा दिख चुका है। थोड़ा सा मुझे इसका फ्रंट का साइज़ भी इंक्रीज करना पड़ेगा, तो 1.5 रोटी मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। और जो बस अभी के लिए इतना ही। और इसका जो भी कर्सर होगा ना वो हम कर देंगे यहाँ पे पॉइंटर। सेव किया मैंने और हमने इसको देखा तो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा ऑसम चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है गाइज। इतना हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, सिंपल, ठीक है। ऑल राइट, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब मुझे सिंपल करना ये है, देखना मैं आपको बताऊँ तो गाइज एक चीज़ हमारी ये होगी, जो मेरी बेसिकली कार्ड है इसकी जो हाइट हो ना वो मैं ऑटो कर दूंगा और इस परसेंटेज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। जैसे मैंने कार्ड की साइज़ को ऑल राइट, तो गाइज आप नोटिस कर सकते हैं मुझे कुछ ऐसा दिखेगा वो। लेकिन कार्ड का जो भी बेसिकली हेडर है उसको मैं 30 व्यू पोर्ट हाइट डाल दूंगा। जैसे मैंने 30 व्यू पोर्ट हाइट डाला तो वो कुछ ऐसा दिख जाएगा। अब हम 20 व्यू पोर्ट हाइट इसको कर देते हैं ताकि ज़्यादा कूल दिखे। अब नोटिस कर सकते हैं मुझे कुछ ऐसा दिखेगा वो, ठीक है। परफेक्टली 22 कर देते हैं इसको, ज़्यादा बेटर रहेगा यार इसमें थोड़ा सा। ऑल राइट, अभी काफ़ी मुझे सही दिख रहा है। इसके अंदर मेरा ये इतना काम कंप्लीट हो चुका है। अब जो मेरा कार्ड है ना उसको मैं पैडिंग भी सेट करूँगा। सबसे पहले पैडिंग होगी इसकी टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट ओनली 8 पिक्सल। सिंपल सेव मैंने किया
और मैंने इसको जैसे रिप्लेस किया तो बेसिकली मुझे चारों ओर से पैडिंग मिल चुकी है, काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा ऑसम लग रहा है। ठीक है, चलो इतना मेरा काम कंप्लीट हुआ। पैडिंग हाइट मैंने इसकी ऑटो कर दी। ठीक है गाइज, अब मैं करूँगा क्या, स्पेन टैग मेरा हो चुका है। इसके अंदर मैं जाके कार्ड के अंदर जाके बेसिकली यहाँ पे जस्ट इन दोनों के बीच में सबसे पहले मेरा होगा यहाँ पे कंटेंट नाम से एक बेसिकली मेरा डिव क्रिएट होगा, कंटेंट या फिर डेट टेक्स्ट मोड। सिंपल मैं ऐसे कर देता हूँ, डेट अंडरस्कोर टेक्स्ट। ऑल राइट, मैंने डेट टेक्स्ट किया तो इसके अंदर सबसे पहले एक तो आएगा हमारा H4 जिसके अंदर मेरी आएगी करंट मंथ। सिंपल, ठीक है, करंट मंथ आएगा। और एक इसके अंदर मेरा पैराग्राफ आएगा और उस पैराग्राफ के अंदर मेरा क्या आएगा, डेट स्ट्रिंग। सिंपल आप लिख सकते हो डेट ऑब्जेक्ट, डेट फील्ड, कुछ ऐसे मैंने किया और मैंने यहाँ पे गया तो इस टाइप से मुझे यहाँ पे दिखेगा। रिफ्रेश करता हूँ मैं तो गाइज मुझे यहाँ पे क्या मिल चुका, कुछ ऐसा ये मिल चुका है। ठीक है, अब जो बेसिकली मेरा डेट टेक्स्ट है ना, इसको मैं कंप्लीटली कॉपी करता हूँ, सेव। हम CSS के अंदर आते हैं, देखिएगा एक चीज़ गाइज हमने नहीं दी है इसके अंदर, सबसे पहले वो देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बेसिकली मेरा कार्ड हेडर रहेगा उसका पोजीशन क्या रहेगा, रिलेटिव। ठीक है, ऑल राइट, जो बेसिकली मेरा यहाँ पे आके स्पेन टैग है, जो बेसिकली मेरा कार्ड का हेडर है, सिंपल इसके अंदर जाओ और जो बेसिकली अभी आपने क्लास क्रिएट की थी उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करना, पोजीशन एब्सोल्यूट करना है। और जैसे मैंने एब्सोल्यूट किया, परफेक्ट किया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, जो भी इसकी विड्थ होगी ना, जो भी इसकी विड्थ होगी वो कर दो आप सिंपल 40%। सिंपल, ठीक है। और जो इसका हाइट होगा वो आप कितना करोगे, यहाँ पे आगे 60% कर दोगे। और यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले बैकग्राउंड का जो भी कलर होगा वो आप रेड कर दोगे। सिंपल सेव करता हूँ मैं इस चीज़ को। और जैसे आप नोटिस करोगे मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा मिल चुका है, नोटिस कर सकते हो। ठीक है, हम क्या करेंगे, लेफ्ट से हम कितना खिसकाएंगे इसको, 50%। और ट्रांसफॉर्म सिंपल ट्रांसलेट x -50% मैं कर दूंगा ना, तो ये प्रॉपरली सेंटर के अंदर आ जाएगा। तो आप नोटिस कर सकते हो मैं आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। और इसी के अंदर एक चीज़ और बाकी है गाइस अभी, क्योंकि अगर हम इस पर चलते हैं ना और इस पर हम क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं इसका कलर वगैरह चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वो भी हमको देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखना सबसे पहले हम उसी को कर लेते हैं। देखिएगा, जो बेसिकली मेरा कार्ड हेडर है उसके अंदर जो मेरा स्पेन टैग है, अगर उस पर कोई भी होवर करता है कोई भी यूज़र, तो बेसिकली उसका जो भी बैकग्राउंड का कलर होगा वो आप किस टाइप से कर दो, सिल्वर टाइप से। सेव करता हूँ मैं। तो गाइज अब आप नोटिस कर पा रहे होगे कि मुझे कुछ इस टाइप से वो मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑल राइट। और इसका जो भी ट्रांजेक्शन का ड्यूरेशन होगा वो हम कर देंगे यहाँ पे 30-100 मिलीसेकंड। सिंपल। तो गाइज जैसे मैंने इतना किया और मैं अभी इसको देखूंगा ना तो थोड़ा सा स्मूथली इफेक्ट वो मुझे दे रहा है। ठीक है, ऑल राइट। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले डिस्प्ले फ्लैक्स करना पड़ेगा हर एक कंटेंट को, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। और इसी के साथ साथ मैं अलाइन का जो भी आइटम्स होगा वो सेंटर कर दूंगा। और फ्लैक्स का जो भी डायरेक्शन होगा वो कॉलम वाइज, ऑल राइट, कॉलम वाइज कर दूंगा। रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे आके तो गाइज मुझे मिलेगा क्या, मुझे हर एक कंटेंट बेसिकली सेंटर के अंदर मिल जाएगा, आप नोटिस कर सकते हो। ठीक है, ऑल राइट। अब जो मेरा डेटा टेक्स्ट है इसके अंदर जाके सबसे पहले मेरा एक S2 है, सॉरी मेरा क्या था वो गाइज देखना पड़ेगा। ऑल राइट, H4 है। सिंपल, ठीक है, ऑल राइट, H4 है। तो मैं S4 को यहाँ पे लिखता हूँ और इसके अंदर सबसे पहले इसका जो भी कलर होगा ना वो तो FFF ही होगा, मतलब वाइट। सिंपल, FFF मीन्स वाइट। सिंपल, ऑल राइट। और जो फ्रंट का साइज होगा ना वो होगा यहाँ पे आके 3 रूटियम। सिंपल सेट करते हैं, देखते हैं क्या हाल है। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, करंट मंथ मुझे यहाँ पे मिल रहा है, स्पेलिंग रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं, सेट कर लेंगे डायनेमिकली इसको। और जो बेसिकली इसका जो भी टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्म होगा कैपिटलाइज होगा। और राइट, सेव करते हैं। और बस अभी के लिए इसका जो फ्रंट का फैमिली होगा ना वो हम कर देंगे गिल सेंस। सिंपल, ठीक है। और मार्जिन में बॉटम से इसको कितना करूँगा गाइज, यहाँ पे आगे 10 पिक्सल कर दूंगा ताकि थोड़ा नीचे से वो स्पेस ले ले यार। सिंपल, ये बहुत ही ज़्यादा। और राइट, ये मुझे करंट मंथ कुछ इस टाइप से मिल चुका है। और इस रेड को मैं अभी हटा देता हूँ, कोई नीड नहीं है। और जो बेसिकली मेरा डेटा टेक्स्ट है इसके अंदर एक P टैग था, तो ये सेम प्रॉपर्टी उसके अंदर मैं डालूंगा, डोंट वरी। और मैं फ्रंट साइज को थोड़ा सा डिक्रीज करके इसके अंदर सेट कर दूंगा, पेस्ट करता हूँ मैं। और यहाँ पे मैं करूँगा क्या, जो बेसिकली 1 सेकेंड 1.5 रूटियम मैं यहाँ पे कर दूंगा। और 10 पिक्सल मुझे मार्जिन बॉटम से कोई ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं थी, लेकिन मैंने कुछ कर दिया। तो गाइज आप नोटिस कर सकते हो कुछ वैसा मुझे मिल चुका है। ठीक है, सिंपल एंड स्वीट तरीका, सिंपल मैंने आपको बता दिया। अब गाइज मुझे क्या करना है, सिंपल जो मेरा आपको बताऊँ ना, आपको मैं बताऊँ तो बेसिकली ये नोटिस कर सकते हो मुझे ये कुछ सेट करने पड़ेंगे ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ देखना।
मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे कार्ड बॉडी के अंदर आना है। जो बेसिकली मेरा कार्ड बॉडी है ना, कार्ड बॉडी कहाँ पे है, ऑलराइट ये वाला, इसके अंदर कॉपी करना है। इसके अंदर मुझे आना है, सबसे पहले उसको मुझे सेट करना पड़ेगा। जो बेसिकली मेरा कार्ड बॉडी है, कार्ड के अंदर जाओ और जो बेसिकली मेरा यहाँ पे कार्ड अंडरस्कोर बॉडी है, यहाँ पे आपको विड्थ इसकी कितनी करनी पड़ेगी, 100% अकॉर्डिंग टू पेरेंट डी, मतलब क्लास हमारी पहली क्या है, कार्ड है। हाइट अगर मैं इसकी कर दूँ ना गाइस, सिंपल 40%। अगर मैं इतना किया और मैं यहाँ पे गया तो गाइस मुझे क्या मिलता है, कुछ नहीं मिल रहा है। मिलेगा भी कैसे, सिंपल आपको कुछ करना ही नहीं है। सिंपल देखना, अगर मैं इसकी बैकग्राउंड कलर एक बार कर दूँ रेड, सिंपल मैं रेड कर दूँ, बस इतना सा मैं रेड कर दूँ इसके अंदर, तो गाइज अब कुछ नहीं मिल रहा, आपको कुछ देखने को मिल ही नहीं रहा है। तो गाइज मैंने यहाँ पे कुछ तो रेड तो कर रखा है साइज, ऑल राइट ठीक है गाइज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टॉप पे भी ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, थोड़ा नीचे चलता हूँ। अब देखना कार्ड बॉडी मैंने सेट किया, ठीक है। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, सबसे पहले दो मेरे डिव आएंगे, दो मेरे बेसिकली कंटेंट जाएंगे। कंटेंट कौन से होंगे मैं आपको बताऊँ ना, यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर आना है आपको। देखना सबसे पहले जो हमारा डेमो था उसके अंदर क्या है कि सबसे पहले संडे मंडे ट्यूसडे बेसिकली डेज का कुछ कंटेंट है। एक तो मेरी टेबल मुझे बनानी है, इतना समझ लो मुझे टेबल क्रिएट करनी है, सिंपल ठीक है। लेकिन मैं टेबल का यहाँ पे यूज़ करने वाला नहीं हूँ, सिंपल मैं डिव का यूज़ करूँगा। तो बेसिकली मेरे दो कंटेंट आएंगे, एक तो मेरा ये वाला सबसे पहले टॉप पे, और एक मेरा कुछ मुझे डेट दिखा रहा है ये वाला कंटेंट, ठीक है। तो मैं इसको कैसे सेट करूँगा देखना, बहुत ही सिंपल एंड स्वीट तरीका है। तो आपको करना क्या, जो बेसिकली कार्ड बॉडी है ना, इसके अंदर आपको डेज अंडरस्कोर नेम, और मैंने यहाँ पे डेज नेम, डेज अंडरस्कोर नेम, मैं यहाँ पे नेम्स आप मैं यहाँ पे इजीली पास कर सकता हूँ यार, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सिंपल ठीक है। और इसके अंदर मैं आके करूँगा क्या, जो बेसिकली मेरा डेज का नेम है ना, ये वाला डेज का नेम, इसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा। सिंपल एक तो मेरा डिव ये हुआ है, एक मेरा डिव होगा डेट नंबर, सिंपल नंबर ठीक है। दो मेरे यहाँ पे डिव हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ क्लियर करके, आपको वो बेसिकली कन्फ्यूजन हो रहा होगा इसके अंदर। तो कार्ड बॉडी है, इसके अंदर डेज नेम से है और एक डेट नेम से मेरे पास दो यहाँ पे कंटेंट है। कॉपी करता हूँ मैं इसको, डोंट वरी, कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम चलते हैं। और जो बेसिकली मेरा कार्ड का बॉडी है, जो बेसिकली मेरा कार्ड का बॉडी है उसके अंदर जो बेसिकली मेरा डेज नेम है, यहाँ पे आपको जाना सिंपल एंड स्वीट है। विड्थ आपको 100% एंड आपको हाइट क्या करना है, ओनली 10 व्यू पोर्ट हाइट या फिर 20 मैंने एक बार कर दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और बैकग्राउंड का कलर मैं रेड करता हूँ। तो गाइस इस पर मैं गया ना तो मुझे क्या मिलता है आप नोटिस करना, मुझे रेड 20 ऑल राइट। मैं इसको कुछ अलग करता हूँ यार, 20 कुछ ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ इसको एक बार डेमो के लिए, 10 व्यू पोर्ट हाइट। फिर हम इसको वैसे सेट कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप नोटिस कर सकते हो मुझे कुछ ऐसा मिल चुका है, ठीक है। क्या करेंगे, 6 रोटी हम कर देते हैं, 6 काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा, पैडिंग वगैरह सेट कर लेंगे। चलो 8 कर देते हैं और मैंने 8 व्यू पोर्ट हाइट इसके अंदर सेट कर दी। अब देखना यहाँ पे आना है, सिंपल देखना जो बेसिकली मेरा डेज का नेम है इसके अंदर मैं जाऊँगा। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले स्पेन टैग क्रिएट करूँगा, सिंपल ठीक है। सबसे पहले मेरा स्पेन टैग होगा संडे, देन एक होगा बेसिकली मंडे के लिए, ट्यूसडे के लिए, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया, ये बेसिकली सभी को पता होगा यार, डेज का नेम तो मंडे और ट्यूसडे, ठीक है। THR बेसिकली क्या था वो यार, मैंने क्या लिख रखा था पता ही नहीं है, THU था, ठीक है कोई नहीं, THU थर्सडे। और मैं यहाँ पे करूँगा यहाँ पे, और राइट मुझे यहाँ पे वेडनेसडे करना था, सॉरी मुझे वेडनेसडे करना था। और मैं यहाँ पे THU करूँगा और इसी के साथ साथ मैं फ्राइडे कर दूँगा, FRI, एंड मैं यहाँ पे SAT कर दूँगा, मीन सैटरडे, ठीक है। SAT सिंपल सेव करते हैं। और जैसे मैंने यहाँ पे गया और मैं इसको जैसे आपको दिखाऊँ ना, तो मेरे सामने क्या प्रेजेंट होता है, मेरे सामने कुछ ऐसा डेट प्रिंट ऐसे डेज प्रिंट हो रहे हैं, सिंपल ठीक है। इसको सेट करते हैं, देखना जो बेसिकली मेरा एक बहुत से सिंपल तो तरीका गाइज आपका ये है कि आप यहाँ पे आके डिस्प्ले फ्लैक्स वगैरह इसका यूज़ कर सकते हो इस प्रॉपर्टी का। लेकिन एक तरीका सिंपल ये भी है कि जो आपका सिंपल कार्ड का बॉडी है ना, जो बेसिकली आपका कार्ड है उसका जो भी आपका बॉडी है, सिंपल उसके अंदर जो भी आपके डेज का नेम, सॉरी जो आपके डेज के क्या है नेम्स है, सिंपल उसके अंदर जो भी आपके स्पेन टैग हैं उसको आप क्या करो, सबसे पहले तो कुछ विड्थ प्रोवाइड कर दो, कुछ आपको विड्थ प्रोवाइड कर दें लाइक 20%। अगर मैं इतना करता हूँ तो थोड़ा इनके बीच में स्पेस आ जाएगा। तो गाइज आप नोटिस करोगे थोड़ा इसके बीच में नहीं स्पेस आया, और वो क्यों नहीं आया हम देख लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो स्पेस क्यों नहीं आया गाइज, हम क्या करते हैं सबसे पहले इसका जो भी 1 सेकेंड, इसका जो भी बैकग्राउंड का कलर होगा ना,
इसका जो भी बैकग्राउंड का कलर होगा रेड करते हैं। और जैसे मैं इसको करूँगा यहाँ पे रिफ्रेश, तो मुझे यहाँ पे और राइट मुझे कुछ इस टाइप से ये मिल ही चुका है। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम है कि विड्थ ये नहीं ले रहा है प्रॉपरली, तो मैं पोजीशन इसकी रिलेटिव कर दूंगा सिंपल, ठीक है। और इसकी जो पोजीशन होगी ना, इसकी जो पोजीशन होगी मैं एब्सोल्यूट कर देता हूँ। अब जैसे मैंने एब्सोल्यूट किया तो इसको लेना ही पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम ये है कि वो मतलब ले तो रहा है लेकिन वो आप नोटिस कर सकते हैं कुछ अलग ही दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, रिलेटिव ही इसको कर देता हूँ। सिंपल सेव किया मैंने, तो और राइट गाइज अब आप नोटिस कर सकते हो मुझे कोई स्पेस वो दे ही नहीं रहा है। तो स्पेस तो मुझे लेना पड़ेगा गाइज कैसे भी करके इससे, तभी ये सेट हो पाएगा आगे जाके। तो स्पेस ये नहीं दे रहा, हम क्या करते हैं सबसे पहले एक काम करते हैं यहाँ। तो गाइज हम करते क्या है यहाँ पे आके मैं आपको बताऊँ तो बेसिकली ये जो डेज नेम्स है ना, ये वाला डेज नेम्स यहाँ पे हमको चलना है। सिंपल सबसे पहले डिस्प्ले हम क्या करेंगे यहाँ पे आके फ्लैक्स सिंपल, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ऑल राइट और सेंटर कर समथिंग रॉन्ग, सेंटर की स्पेलिंग रॉन्ग है, सेंटर मुझे यहाँ पे करना है। एंड अलाइन आइटम्स में यहाँ पे सेंटर कर देता हूँ, सेव, ऑल राइट सेंटर कर देते हैं, सेव करते हैं सिंपल, ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ पे इसको सेव किया और अभी मैं गया तो गाइज आप नोटिस कर सकते हो प्रॉपरली वो स्पेस ले रहा है, ठीक है। सेट हो ही चुका है यार वो। और अगर हम ये 3 प्रॉपर्टी नहीं लिखते हैं तो क्या होता है, सेव करते हैं, ऑल राइट। तो अब आप नोटिस कर सकते कुछ ऐसा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, हमने सेट कर लिया उसको, कैसे भी करके सेट किया लेकिन सेट कर लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो भी पैडिंग होगी वो कर देंगे यहाँ पे आके सिंपल टॉप टू बॉटम 10 पिक्सल की कर देते हैं। और हम जैसे इसको यहाँ पे करेंगे सेव तो थोड़ा स्पेस और ले लेगा वो सिंपल, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। टेक्स्ट का जो भी अलाइन होगा ना, हम क्या करेंगे यहाँ पे सेंटर कर देंगे। टेक्स्ट का जो भी अलाइन है वो बेसिकली सेंटर के अंदर हो जाए। जैसे मैंने सेंटर के अंदर किया तो बेसिकली वो क्या हो रहा है, प्रॉपर्ली सेंटर के अंदर आ ही चुका है, ठीक है। ये बेसिकली सभी को कवर हो गया होगा। और मैं इसको विड्थ की इसको मैं 15% इसकी मैं हाइट विड्थ करूँगा, ठीक है। तो कुछ मुझे ऐसा दिखेगा, ठीक है। ऑल राइट, अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आके देखिएगा, बहुत ही सिंपल एंड ऑसम तरीका है यहाँ पे आके देखने का। मैं आपको बताऊँ ना तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आके मार्जिन वगैरह सेट कर सकते हो इसकी। तो मार्जिन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले मार्जिन की मैं यहाँ पे सेटिंग करूँगा। तो मार्जिन बेसिकली टॉप टू बॉटम 0, लेफ्ट टू राइट ओनली 2 पिक्सल का, मतलब थोड़ा सा इसके अंदर गैप आ जाए यार, थोड़ा सा हल्का सा इनके सभी के बीच में गैप आ जाए। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर्ली गैप आ ही रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सिंपल, ठीक है। ऑल राइट, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो बेसिकली मेरा टेक्स्ट का जो भी ट्रांसफॉर्म होगा, कैपिटलाइज फंट का जो भी साइज होगा वो मैं कर दूंगा यहाँ पे 1.1 रोडियम। और जो बेसिकली फंट का फैमिली रहेगा गिल सेंस करके रहेगा, सेव करते हैं, ऑल राइट। और आप नोटिस कर सकते हो कलर तो मुझे यहाँ पे दिया ही नहीं, मैंने देना तो था, सॉरी। कलर मैं यहाँ पे ट्रिपल ऐप कर दूंगा, सेव करूंगा। तो गाइज अब आप नोटिस करोगे मेरे सामने प्रेजेंटली परफेक्टली आउटपुट आ रहा है। अब क्या करेंगे, जो बेसिकली मेरा ये वाला कलर है इसको हटा देते हैं और इस बैकग्राउंड कलर रेड को भी मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ। तो आप नोटिस कर सकते हो मुझे कुछ ऐसा मिल रहा है, वो रेड क्यों मिल रहा है, क्योंकि इस बॉडी के कारण मिल रहा है, सिंपल। अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या, देखना, जो बेसिकली मेरा बॉडी है इसके अंदर जाऊंगा मैं, सिंपल सबसे पहले तो इसका जो बैकग्राउंड का इमेज होगा, सिंपल बैकग्राउंड का क्या होगा, इमेज होगा और URL तो होगा। लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ यार, इसको बेसिकली टाइप करने के बजाय इसको मैं यहाँ पे कम्प्लीटली कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ, ताकि टाइम की ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ सेव, और राइट थोड़ा स्क्रॉल करते हैं कार्डबोर्ड, और राइट यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस कोड को कम्प्लीटली डिलीट कर देते हैं, पेस्ट करते हैं। और इसी की जगह मैं क्या करूँगा, नोट लेफ्ट इंस्टेड ऑफ राइट, सिंपल सेव करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूँगा इसको, और राइट। तो गाइज अब आप नोटिस करोगे बेसिकली मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, बेसिकली मुझे दिखेगा भी कैसे, मैं बैक ग्राउंड का यूज़ करना था, सेव करना था। अब मैं जैसे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो गाइज अब आप नोटिस कर सकते हो मुझे कुछ ऐसा डेटा मिल रहा है वो, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो डेज नेम्स है, बॉक्स का जो भी शेडिंग रहेगा, हॉरिजॉन्टली 0, वर्टिकली 0, 5 पिक्सल का 0, 5 पिक्सल का 0 नहीं 5 पिक्सल, सिंपल ब्लर। और स्प्रेडिंग की कोई नीड नहीं है, RGB के अंदर मुझे जाना है और ये वाला कलर मैं सेट कर दूंगा, सिंपल। और ये मुझे नोट आउटसेट, मुझे इनसेट चाहिए, सिंपल सेव करूंगा मैं। तो गाइज अब आप नोटिस कर सकते हो मुझे थोड़ा ये लुक दे रहा है। और इसी को मैं 30 करूंगा और यहाँ पे मैं सिंपल
3 करूँगा, सेव करूँगा मैं, तो गाइज अब आप नोटिस कर सकते हो मुझे परफेक्टली वो स्पेस दे रहा है और कोई दिक्कत ही नहीं है यार। सिंपल एज इट इज़ मेरा बनता ही जा रहा है। यूआई पार्ट आप देख सकते हो गाइज कितना मुझे टाइम दिख रहा है, कितना मुझे टाइम लग रहा है इस चीज़ को बनाने के लिए। सिंपल ठीक है, तो यार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या, जो बेसिकली मेरा डेट नंबर है इसको मुझे प्रिंट करना है। सबसे पहले तो इसके अंदर मैं जाऊँगा, जो भी मेरा डेट का नंबर है इसको मैं कंप्लीटली कॉपी करता हूँ। इसको मैं पहले तो कंप्लीटली कॉपी करता हूँ और इसके अंदर मैं आऊँगा। और गाइज मुझे एक चीज़ और करना पड़ेगा, इसके अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो कंटेंट परफेक्टली दिखे। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करना पड़ेगा, सिंपल। और अलाइन आइटम्स मुझे क्या करना पड़ेगा, सेंटर करना पड़ेगा। अब इतना करने से कुछ होगा नहीं, लेकिन मुझे फ्लेक्स की जो भी डायरेक्शन मैं कॉलम वाइज कर दूंगा, सिंपल कॉलम वाइज कर दूंगा, तो ये परफेक्टली सेट होने वाला है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो बेसिकली मेरा कार्ड का बॉडी है, सिंपल इसके अंदर जो भी मेरा कंटेंट है डेट नंबर वाला, उसको मैं क्या करूँगा, विड्थ प्रॉपरली कर दूंगा आप यहाँ पे 100%। एंड जो भी इसकी हाइट होगी ना वो हम कर देंगे सिंपली एक बार के लिए सिंपल 60% कर देते हैं, ठीक है। तो गाइज मैं 60 व्यू पोर्ट हाइट कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको स्क्रॉल किया तो ये मुझे कुछ इतना बेसिकली बॉडी प्रोवाइड कर देगा, इतना कुछ मुझे ये बॉडी प्रोवाइड कर देगा। लेकिन मैं इसको 50 व्यू पोर्ट हाइड करूँगा सिंपल एक बार के लिए, ताकि मुझे डेमो तो दिखाना है और तो कुछ मुझे दिखाना नहीं। इसके अंदर मैं कुछ कंटेंट डालूंगा। अब वो कंटेंट क्या होंगे मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा। बहुत ही सिंपल एंड स्वीट तरीका है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आगे सबसे पहले मैं आपको बताऊँ ना, अगर देखिएगा यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसके अंदर जाना है, स्पेन टैग का यूज़ करना है सिंपल। और मैं ऐसे कर सकता हूँ यार, बहुत ईजी है, सिंपल। मैं आपको सो गाइज मैं यहाँ पे आके करता क्या हूँ, स्पेन 1 स्पेन 2 स्पेन 3, मतलब मैं ऐसे कंटेंट डाल देता हूँ सिंपल, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे आके बेसिकली कितना हो गया मुझे पता नहीं है, मैं जल्दी से 1 2 3 बेसिकली मैं क्या करता हूँ, इसी यहाँ पे आगे 30 तक, बेसिकली 30 तक मैं यहाँ पे एलिमेंट डाल दूंगा सिंपल, ठीक है। ऑल राइट, सिंपल मैं करूँगा क्या, यहाँ पे आके 30 तक एलिमेंट पास कर देता। सो ऑल राइट गाइज, मैंने यहाँ पे 30 तक बेसिकली वैल्यू को पास कर दिया, 1 2 3 ऐसे मैंने आपको बताया, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली स्टैटिक देख रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे इसको जैसे करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश। तो गाइज अब आप नोटिस करना मेरे सामने क्या प्रेजेंट होता है। तो ऑल राइट मेरे सामने कुछ प्रेजेंट हुआ नहीं। मैं इसको सेव करता हूँ यार इस चीज़ को फिर से। और हम क्या करते हैं, इसको बंद करते हैं। सबसे पहले डिस्पोजिंग गोल आई पे हम क्लिक करते हैं फिर से, ठीक है। अब जैसे मैंने इतना किया, सेव मैंने किया, तो मेरे सामने क्या प्रेजेंट हो रहा है, देखना मेरे सामने क्या प्रेजेंट। ओ राइट 1 2 बेसिकली मेरे सामने ये वाला डेटा प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ये वाला डेटा मेरे सामने यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। मैं करूँगा क्या, जो मेरा बेसिकली डेट नंबर है ना, जो भी मेरा डेट नंबर है इसके अंदर जाओ। सबसे पहले डेट नंबर के अंदर जाओ, नो टेक्स्ट, सिंपल आप डेट नंबर के अंदर जाओ। इसके अंदर जो भी आपका स्पेन टैग है, जो भी आपका स्पेन टैग है, इसकी जो भी विड्थ होगी ना वो कितनी कर दो अकॉर्डिंग टू जो आपका टेक्स्ट बेसिकली ये वाला है ना, स्पेन टैग ये वाला, इसके कर दो, मतलब 15% कर दो यार सबसे पहले अभी के लिए। इतना मैं सिंपल इसको रिफ्रेश करता हूँ और फिर मैं इसको कोड को चलाऊंगा ना, तो बेसिकली मेरे पास कुछ होगा नहीं। अब वो क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, मैं आपको इसको बारे में बता ही दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको करना क्या पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है यहाँ पे गाइज। बेसिकली मैंने CSS के अंदर एक वीडियो क्रिएट किया था कि फ्लैक्सिंग रैपिंग। अब ये फ्लैक्सिंग रैपिंग क्या होता है, बेसिकली मैं शॉर्ट के अंदर बताऊँ ना, तो जो भी आपके आइटम होता है उसको कुछ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अभी फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या है, अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो आप लिखोगे सिंपल यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखना सिंपल फ्लैक्स, एक प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको बताऊँ, फ्लैक्स का जो भी रैप होगा उसको आपको रैप करना है सिंपल। जैसे मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ऑल राइट गाइज कैसा लगा गाइज, आप नोटिस कर सकते हो मेरे पास कुछ ऐसा डेटा आ चुका है। मैं इसको करूँगा क्या, जो बेसिकली मेरा वेट था इसको मैं 10% कर दूँ ना, तो अब मेरे सामने क्या आता है, अब मेरे सामने कुछ ऐसा डेटा प्रिंट हो रहा है। मैं एक काम और करता हूँ यहाँ पे, इसी के साथ साथ जो बेसिकली मेरा बैकग्राउंड का कलर रहेगा वो मैं रेड कर देता हूँ, ताकि हर एक चीज़ आपको क्लियर रहे, है ना। आपको और राइट बेसिकली आप नोटिस कर सकते हो कुछ अजीब ही दिख रहा है वो तो, लेकिन कोई नहीं। हम क्या करते हैं, मार्जिन इसकी सेट कर लेते हैं टॉप टू बॉटम 3 पिक्सल, लेफ्ट टू राइट ऑलरेडी 3 पिक्सल हम सेट करेंगे इसको। तो गाइज अब आप नोटिस कर सकते हो मुझे कुछ ऐसा डेटा यहाँ मिल रहा है सिंपल, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको सेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मुझे इसकी विड्थ को सेट करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इसकी बेसिकली मार्जिन को सेट करूंगा ना, तो मार्जिन को सेट कैसे करना है देखिए मैं आपको बताऊं यहाँ पे आके।
तो गाइज उसके लिए मैंने ऑलरेडी थोड़ी सी प्रॉपर्टी को कॉपी करके पेस्ट कर दिया। देखिए सिंपल मैंने कॉपी कर रखा है। देखिए ये क्या है, बहुत ही सिंपल है। देखिएगा विड्थ इसकी 30%, सिंपल, ठीक है। पैडिंग टॉप टू बॉटम 50 पिक्सल, मतलब आप नोटिस कर सकते हो इसका आउटपुट कितना बेटर दिख रहा है। मतलब टॉप टू बॉटम इसकी पैडिंग है वो 15 पिक्सल, लेफ्ट टू राइट 0, मार्जिन ऑल से मतलब चारों ओर से 4 पिक्सल, ठीक है। पोजिशन रिलेटिव लेफ्ट से 8 पिक्सल, मैं लेफ्ट से इसको अगर है ना 0 कर देता हूँ तो गाइज आप नोटिस करोगे बेसिकली सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये जो सैटरडे है ये आपको ये वाला सेट आपको दिख रहा है, लेकिन आप नोटिस करो धीरे धीरे वो मतलब इस साइड से बेसिकली लेफ्ट साइड से वो हल्के हल्के मूव हो रहे हैं। तो बेसिकली मैं 8 पिक्सल इसको करूँगा ना तो प्रॉपरली ये सेट हो जाएगा। अब सैटरडे प्रॉपरली यहाँ पे आपको दिखेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे आगे मैं इसका कलर इतना किया और बेसिकली इसको मैं विड्थ इसकी मैं 30% ही कर देता हूँ ताकि हर एक चीज़ कूल दिखे यहाँ पे। तो गाइज मैंने इसकी विड्थ को 30 नहीं, मैं इसको कितना करूँ 15% कर देता हूँ यार, चलो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बेसिकली अब प्रॉपरली ये सेट है, ये प्रॉपरली अभी सेट है। थोड़ी सी इसके अंदर अभी प्रॉब्लम है, इसको 14 करके देखते हैं यार थोड़ा सा, मतलब ये प्रॉपरली ऑल राइट। अभी भी इसके अंदर थोड़ी सा प्रॉब्लम, लेकिन चलो इतना सेट है, मतलब प्रॉपरली ये सेट ही है, ठीक है। तो मतलब ये वाली जो प्रॉपर्टी मैंने ऐड की है ना, अगर इतना मैं नहीं करता हूँ और फिर मैं इसको चलाता हूँ तो गाइस मुझे ऐसा मिलेगा। मतलब इस आइटम को मुझे फ्लेक्सिबल करना है, मतलब एक के नीचे एक जहाँ तक इसकी लेंथ जाए उसको वहाँ से रोक के नई लाइन से स्टार्ट कर दो। बस इतना करने से ये कोड कुछ ऐसा दिख जाता है, सिंपल, ऑल राइट, सिंपल, ठीक है। और बेसिकली कलर ये टेक्स्ट का जो भी ट्रांसफर कैपिटलाइज की कोई नीड नहीं है, बेसिकली मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर की भी कोई नीड नहीं है अभी तो। और फ्रंट साइज ठीक है, मतलब 1.1 रोटियम होना चाहिए। बॉर्डर रेडियस की भी कोई नीड नहीं है, सिंपल सा कोड है। और बॉक्स की जो भी शेड है उसकी भी कोई नीड नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। कर्सर पॉइंटर का मतलब सिंपल सा इतना है कि आप क्या करोगे यहाँ पे आके देखना, इसको मैंने चलाया मतलब इस पे जाएगा कर्सर पॉइंटर, यहाँ पे कर्सर पॉइंटर, मतलब कर्सर पॉइंटर होना चाहिए, सिंपल, ठीक है। अब जैसे इस पर कोई होवर करे तो मैं आपको बताऊँ हमारा कैलेंडर अगर, तो मैं आपको देखना इस पर कोई भी होवर करता तो वो आ रहा है, सिंपल, ठीक है। अभी अप्रैल है और मार्च है, फरवरी है, सिंपल, अभी इस पर होवर करने पे ये आ रहा है। तो ये वाला हम कैसे करेंगे, देखिए अगर जो मेरा डेट है, नंबर स्पेन है, उस पर कोई भी होवर करता है सबसे पहले, तो जो भी उसका बैकग्राउंड का कलर होगा उसका RGBA करके मैं सिंपल कुछ कोड डालूंगा 2021 एंड 2021, सिंपल ये वाला मैंने इसके अंदर कोड पेस्ट किया और मैं यहाँ पे गया। और अब आप नोटिस कर सकते हो होवर पे वो कितना स्मूथली इफेक्ट मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बेसिकली हमने क्या किया कि हमारा जो बेसिक UI पार्ट था वो अभी कंप्लीट हो चुका है, जो हमारा बेसिकली UI पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसको डायनेमिकली कैसे, करंट मंथ के अंदर हमको क्या दिखाना है, बेसिकली ये फरवरी डेट, ये जो रैंडम सी डेट अभी जो 15 है पे एक्टिव है, सिंपल ये डेट बेसिकली डायनेमिकली कैसे आ रही है इसको मुझे यहाँ पे दिखाना है, सिंपल, ठीक है। तो ये हम बात करेंगे कल के वीडियोज़ के अंदर। बेसिकली आज इस वीडियो की इतना ही गाइस, थैंक यू गाइस सो मच, टेक केयर, बाय बाय।